जय राम जी की। वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह वीडियो एक स्पेशल वीडियो है हरियाणा जुडिशरी के लिए, द बेस्ट स्ट्रेटजी। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है पिछले कई सालों का, और जो इस बार हम लोगों ने लागू किया, आप लोगों ने देखा ही होगा। हम लोगों के प्लेलिस्ट में सीएलसी का जादू चल गया। अभी बिहार एपीओ में हम लोगों का 66 रिजल्ट हुआ है आउट ऑफ 101। कुछ फाइलें विंडो करप्ट होने की वजह से डिलीट हो गई हैं। एक्चुअल रिजल्ट 66 से ज़्यादा है। हालांकि मैं उस फिगर को क्लेम नहीं कर रहा। ये जो 66 जो रिजल्ट है 13 पार्ट में यूट्यूब पे दिखाया गया है। स्टूडेंट के एडमिट कार्ड, उनके फोटोग्राफ, एडमिशन फॉर्म, क्लासेज जो हमारे यहाँ अटेंड करी उसकी वीडियो क्लिप्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि आजकल आप देखेंगे अधिकतर कोचिंग वाले फर्जी बैनर पोस्टर, कुछ जेन्युइन भी होता है, अधिकतर फर्जी भी होते। रिजल्ट निकलने के बाद कुछ लोग सक्सेसफुल, कुछ स्टूडेंट भी मिल जाते हैं, इंटरव्यू स्पॉन्सर्ड। तो ऐसे माहौल में किसकी बात सुने किसकी ना सुने थोड़ा बड़ा अजीब सा लगता है। तो उन्हीं चीज़ों में हमने भी एक परंपरा की शुरुआत करी कि सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा हो, और इसलिए वो हमने रिजल्ट उस तरीके से दिखाया। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सीएलसी का जादू चल गया बिहार एपीओ रिजल्ट में जाकर उन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दिस वीडियो हरियाणा जुडिशरी, दो चीज़ें मैंने नोट करी है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मैं ये नहीं कहता कि यही बात ठीक है। आप इस पे विचार करें एज ए लॉ स्टूडेंट। आपको विचार नॉर्मल स्टूडेंट के तरह से या कॉमन स्टूडेंट की तरह से नहीं करना। यू नीड टू थिंक एज ए लॉ स्टूडेंट। लॉ की आत्मा होती है उसकी रीजनिंग, उसका लॉजिक। रीजनिंग आर सोल एंड हार्ट ऑफ द लॉ, लॉजिक। तो अभी तक तो देखिए ऐसा होता है, अभी तक जो भी तमाम सारी चीज़ें, वैकेंसी अनाउंस हो गई, नोटिफिकेशन आ गया, तब स्टूडेंट लोग किताबें खोलते हैं, तब सीरियस होते हैं। ये पहली सबसे बड़ी गलती है। दूसरी कि पहले पीटी की तैयारी करेंगे, पीटी हो जाएगा तो फिर मेंस की तैयारी में लगेंगे। तो इसका अंजाम ये होता है कि बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट गलत स्ट्रेटजी के चक्कर में फंसकर उनका रिजल्ट रिस्की हो जाता, और अंत पता लगता कि वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो पहली बात कि आप वैकेंसी का इंतजार ना करें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। दूसरी बात कि आप ये जो पढ़ाई करते हैं कि केवल पीटी पीटी और उसके बाद मेंस, तो आप जब भी पढ़ाई करें मेंस ओरिएंटेड करें। आज के दौर में आप देखेंगे अब आपको बहुत सारे क्रैश कोर्स मिलेंगे हरियाणा जुडिशरी के लिए, बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे। अब देखिए ये क्रैश कोर्स, जितने भी क्रैश कोर्स हैं, मैं सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि आप सभी लोग कैंडिडेट हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आई होप एंड बिलीव कि आप सिलेबस से वाकिफ़ हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। सिलेबस वगैरह के बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में बात करूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सिलेबस पता है। एग्ज़ाम को देखते हुए 3 मार्च एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट रखा गया है। अब क्रैश कोर्स में ये 2 महीने के अंतर्गत क्या ये सारे सब्जेक्ट कवर हो पाएंगे? हम लोग भी पहले क्रैश कोर्स चलाते थे, 7 घंटे 8 घंटे का कोर्सेज तो कवर कर देते थे, लेकिन जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं हुआ। रोज हर रोज इंक्वायरीज आती है कि सर हरियाणा क्रैश कोर्स। तो हम लोग इस बार क्रैश कोर्स की जगह एक दूसरी चीज बनाई है, सुपर टेस्ट सीरीज। ये सब्जेक्ट वाइज है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका आईपीसी हो गया, अभी आईपीसी पुराने वाले से ही होगा। अभी संशय बना हुआ है कि एग्ज़ाम पुराने वाले से होगा कि, लेकिन हरियाणा का जो एग्ज़ाम है वो पुराने वाले से ही होगा, कुछ चेंजेस अभी फ़िलहाल यही तय है।
तो फॉर एग्जांपल आईपीसी के सेक्शन 1 से लेके 511 तक हम लोगों ने सुपर टेस्ट सीरीज में इम्पोर्टेंट टॉपिक को शॉर्ट लिस्ट किया है, उससे रिलेटेड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, उससे रिलेटेड केस लॉ और सबके मॉड्यूल बना दिया। एक मॉड्यूल में वी हैव 50 MCQs। तो और इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज बनाया, हर सब्जेक्ट का मॉड्यूल बना हुआ। अब नाउ क्वेश्चन इज कि आप आईपीसी के अराउंड 40 मॉड्यूल्स के आसपास हैं, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा, नियर अराउंड 40 प्लस ही होंगे। अब आपको क्या करना है कि आपने मॉड्यूल 1 निकाला, साथ में आपने आईपीसी का बेयर एक्ट रखा, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपने टिक किया, जो नहीं आ रहे हैं वो आपने आईपीसी के बेयर एक्ट से बनाने का कोशिश किया। अगर बन गया तो साथ में एक कॉपी भी रखें, जो गलत हो रहा है वो नोट कर लें। नहीं बनता अगर किसी स्थिति में तो हमें बताएं, हम डाउट क्लियरेंस उसका करते हैं, बताते हैं। तो पॉइंट इज दिस कि इस तरीके से होल सिलेबस आपका हो जाएगा। और पीटी में आपको क्वालिफाई करना है। पीटी में अगर एक्स्ट्रा मार्क्स भी आते हैं तो वो मेरिट में काउंट नहीं होगा, लेकिन मार्क्स आने चाहिए ताकि आप क्वालिफाई कर जाएं। अब ऐसा ना हो कि तैयारी आधी अधूरी रही और पता लगा कि पीटी से ही बाहर हो गया, तो नहीं, पीटी क्वालिफाइंग है। सुपर टेस्ट सीरीज बन जाने के बाद से हम लोगों ने क्रैश कोर्स पीटी का एक तरीके से उसे क्लोज कर दिया है। केवल सुपर टेस्ट सीरीज आप उसे बनाइए, उससे आपका पीटी हो जाएगा और आप अपनी पूरी ताकत मेंस ओरिएंटेड अप्रोच पे आप उस पे लगाइए। जो इशू है मेंस आंसर राइटिंग, आप देखिए आंसर राइटिंग आपका, अगर आंसर राइटिंग वाकई अगर आप करना चाहते हैं आंसर राइटिंग स्किल्स के लिए, तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेज 1 है आपका, उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन डेप्थ होनी चाहिए, तभी आप आंसर लिख पाएंगे। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो फिर आंसर आप नहीं लिख पाएंगे। तो आंसर राइटिंग जो है आपका स्टेज 2 है। पहले आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप आंसर लिख पाएंगे। बगैर टॉपिक को पढ़े, बगैर डेप्थ के, बगैर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के वो अच्छे आंसर लिख पाना काफ़ी नामुमकिन सा है एक तरह से। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप पीटी सुपर टेस्ट सीरीज से कर लें, मेंस के हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। हम लोगों ने भी बनाया है इस बार उसी तरीके से। आइडिया इज दिस कि पीटी होते होते आपका हाफ मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाए और जो बीच में थोड़ा गैप मिले तो उसमें हाफ हो जाए। इस तरीके से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सकती है, रिजल्ट 100% गारंटेड हो सकता है। इसे और भी कई सारे एग्जाम्स में हम लोगों ने लागू किया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ हम लोगों का। तो अब आप जैसे अपना सारा समय MCQ और ये टेस्ट सीरीज, अब देखिए टेस्ट सीरीज क्या है। टेस्ट सीरीज का जो इशू जो है, मैं ये नहीं कहता कि ये अच्छा वो अच्छा या ऐसे, मैं अपने व्यूज आपके सामने रख रहा हूँ, आप इन पे विचार कीजिए एक लॉ स्टूडेंट की तरह, सोचिए और हमें भी बताइए कि ये जो हमने कहा कितना हद तक, और अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें तो सफलता के चांसेस क्या होंगे। मार्केट में जो टेस्ट सीरीज है हर रेंज के आपको मिलेंगे। 99 रुपीज़ के भी हमने देखे थे, 199 भी देखे थे, 899, हर रेंज के 4999, ऐसे तमाम 15,000, 20,000 ऐसे भी आपको मिलेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे ये 10 सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 ऐसे कई सारे सब्जेक्ट हैं। अब हमने सैंपल पेपर बना दिया, 2 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से, 2 इससे, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, और ऐसे 3-4 सेट बना लिया।
तो इससे आपका सिलेबस नहीं कवर होगा। ये एक्सरसाइज वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये अब जो लोग चला रहे हैं दाम कम होने की वजह से, उनके तो वारे न्यारे हो गए, उनका काम हो गया, लेकिन आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे इस तरह से लिमिटेड टेस्ट सीरीज कि 2 क्वेश्चन ही सब्जेक्ट से, 2 उस क्वेश्चन से, मेरे विचार से डेट इज टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। उससे आपके पैसे भी गए, आपका समय भी निकल गया, उससे कुछ नहीं हो ना। आप जब भी करें तो ऐसा टेस्ट सीरीज जो होल सिलेबस को रिवाइज करवा दे, होल सिलेबस को मेमोराइज करवा दे। उसमें कहीं आपका डाउट है तो आपका डाउट क्लियरेंस सेशन हो, और साथ में साथ मेंस की भी पढ़ाई चलती रहे, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, और उसमें रिजल्ट होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, ऑलमोस्ट गारंटीड है। हम लोगों का चार्जेज लोएस्ट है, एक मिशन है एजुकेशन बी नॉट कमर्शियलाइज। तो आप कहीं भी देखेंगे क्वालिटी और स्टैंडर्ड के हिसाब से कमर्शियल चार्जेस तो दिल्ली वगैरह में आप देख ही रहे हैं। तो उस तुलना में हमारे रिजल्ट अब दिल्ली वगैरह में 5000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, हमारे यहाँ 101 ही थे। अभी लेटेस्ट जो रिजल्ट निकला इसमें हम लोगों ने 66 दिया, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो मैं यहाँ पे ये कहने नहीं आया हूँ कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैंने ये सारी बातें आपके सामने रखी, आप इन पे विचार कीजिए, आपको अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो इग्नोर कीजिए। तो और यही नहीं, आप चाहें तो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे हमें संपर्क कर, हम आपको इसका कुछ डेमो भी दे सकते हैं। आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाए, अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप आगे इसको फॉलो करें, और अगर इन केस आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप इसे इग्नोर कर दें। तो मेरे हिसाब से अभी हरियाणा के पीटी के लिए ये एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। आप कमेंट करके अपने सुझाव और जो भी आपको जैसा भी लगता है वो हमें ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। जय राम जी की। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि यह वीडियो हर ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।